बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर शहजाद। आप देख रहे हैं स्पेशल टॉक विद मी आमिर। जिस तरीके से आप जानते हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पे पहुंच चुकी है और हर कैंडिडेट अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन की सूरत में दिखाता नज़र आ रहा है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मियां आमिर भट्टू साहब मौजूद है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नामजद उम्मीदवार बराए MP हैं। उनके साथ जो MN हैं मियां एतजाज हसन रशीद साहब हैं, जो हल्का जो करंट है 163 एंड PP 242 के कैंडिडेट्स हैं। अब हम उनसे जानते हैं कि उनके मंशूर के हवाले से, और उनसे थोड़े सख्त सवालात भी होंगे। और गुफ्तगू को बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है जी आमिर साहब। क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत वेलकम आपको हमारी सेक्रेटरीट के अंदर जी। आमिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सियासी सूरत हाल है, सबसे पहले आप किस मंशूर पे अपनी पार्टी को यहाँ पे फटाबस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 नुकाती एजेंडा लेकर आगे चल रही है, जो बिलावल ने 10 वादे किए हैं, और इंशाल्लाह उसी के ऊपर हम अपनी गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं। हमारा मेन कोशिश है कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, निचले तबका है, जो तकरीबन 75 to 80% एग्जिस्ट करते हैं, इनको खुशहाल किया जाए। इनके लिए कुछ अच्छे प्लान्स लाए जाएँ, जिसमें 300 यूनिट तक बिजली जो फ्री ला रहे हैं, सरकारी तनख्वाहें जो इनको दोगुना कर रहे हैं, पेंशन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स और एजुकेशंस को अपग्रेड कर रहे हैं, और किसानों के लिए बेनज़ीर किसान कार्ड, हाड़ी कार्ड लेकर आ रहे हैं, मज़दूरों के लिए बेनज़ीर मज़दूर कार्ड लेकर आ रहे हैं, नौजवानों के लिए उनकी एजुकेशंस के लिए और उनके लाइफस्टाइल्स के लिए नौजवान यूथ कार्ड लेकर आ रहे हैं हम। तो मैं आमिर साहब आपसे जानना चाहूँगा, आप पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को भी रिप्रेजेंट करते हैं और जिनके 2 ग्रुप हैं, तो आप किस किसान इत्तेहाद के जो हैं जिनको डील कर रहे हैं, वो कौन सी किसान इत्तेहाद है? देखें, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के किसानों की एक बहुत बड़ा काज है और एक बहुत बड़ा तंजीम है, जो इस वक्त जो है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने एजेंडे अंदर इंटर करा के हमारी कुछ डिवीजन्स करके कुछ ग्रुप बना दी गई हैं। बेसिकली पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 2012 के दिसंबर में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसके चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अनवर थे, जिसके मरकज़ी सदर खालिद महमूद खोखर थे, और हम में से 4 ऐसे ज़िली सदर थे। कैप्टन TJ है, एक उमैर है, एक इफ्तिखार है, एक गुलाम मुस्तफ़ा भट्टू है। ये सारे ज़िलों के सदर थे। इन लोगों ने मुख्तलिफ सोर्सेज़ के साथ हाईजैक होके हमारी काज को डिवाइड करके एक खालिद महमूद खोखर ग्रुप बना दिया गया था। बेसिकली किसान इत्तेहाद के 2 ही मेन ग्रुप हैं, एक चौधरी अनवर ग्रुप है, एक खालिद महमूद खोखर ग्रुप है गए, और इन्हीं के अंदर सारे जो भी किसान हैं वही जेन्युइन किसान है, वही ज़री ट्यूबवेल मालकान है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद बेसिकली ज़री ट्यूबवेल मालकान की एक तंजीम थी, जो बिजली के बिल्स ज़्यादा होने के बाद जब उनकी सकत नहीं थी अदा करने की, 2012 में 4-4 लाख माहाना बिल आने शुरू हो गए थे। तब ये सब इकट्ठे हुए थे हम सारे, और तकरीबन 3,60,000 हमारा ट्यूबवेल यूज़र्स था जो इकट्ठा हुआ था। तो जब हमारी बहुत बड़ी मैन पावर बन गई, तो फिर हमारी डिवीज़न स्टार्ट होगी कि ग्रुप अलहदा कर दिया गया, खालिद महमूद खोखर ग्रुप, और फिर वही 4 लोग असल थे जिन लोगों ने हमारी ग्रुपिंग की थी और जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड थे, जिनके मैंने नाम लिए गए हैं। उसके बाद फिर उन्होंने खालिद खोखर को भी एक्सपोज किया। फिर अंदर से हमारा एक और ये नून लीग वालों ने इंटर कर दिया था, राना सनौला ने हमारे अंदर एक ग्रुप, जिसको रौ तारीख शौक ग्रुप कह लें, वो निकला। उसने भी हमारे कुछ लोगों को अलहदा किया, और फिर ये 2022 के अंदर आके वही 4 लोग जो जाके ये खालिद बाट के साथ कहीं जाके मिले हैं, और मिल के जो है उन्होंने फिर पैसा दिया है। और ये पुराने बंदे तो थे, जानते तो थे किसान कैसे निकलते हैं, तो इन लोगों ने किसानों को इकट्ठा करके एक बाट ग्रुप बना लिया, जो आजकल इलेक्शन में बाल्टी के निशान के ऊपर यहाँ भागे फिर रहे हैं किसानों का नाम लेकर। इन लोगों का पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, न इनके साथ कोई ज़री ट्यूबवेल मालकान है गए। ये एक प्लांटेड ग्रुप है गए, जो जहाँ किसान इत्तेहाद मजबूत होता है वहाँ पर इनको लॉन्च कर दिया जाता है। इस तरह ये इस्लामाबादी जब इन्होंने का एहतजाज था, वहाँ पर ये किसानों को बेलापस ला कर ले गए थे, पर जब वहाँ के जाकर किसानों को पता लगा कि ये लोग तो ना को खाद सस्ती का मुतालबा कर रहे हैं, ना को ट्रैक्टर सस्ते का मुतालबा कर रहे हैं, ना को फ्लैट रेट ज़री ट्यूबवेल्स का मुतालबा कर रहे हैं, ना को डेफर अमाउंट बकायजात का मुतालबा कर रहे हैं, तो वहाँ वो सारे किसान भाग के एंड पे इनके मुलाजमीन इनके पास रह गए थे। जो आपने टीवियों पर भी देखा था, हमारी वो मीटिंग्स भी वायरल हुई थी, जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स थी, उसमें फिर इनका कहीं नामो निशान नहीं था। तो ये बेसिकली एक हाईजैकर हैं, और ये हमारी काज को हाईजैक करना चाह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हम अभी ज़िंदा हैं, हमारे किसान जो है इस बात को समझते हैं। आमिर भट्टू का पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के अंदर क्या रोल है, क्या कुर्बानी है, ये भी हर किसान जानता है। तो इन लोगों का बेसिकली किसान इत्तेहाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता इन्होंने किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड पार्टी ग्रुप एक बनाया हुआ है, उसमें वही 4 लोग हैं जो मैंने बताए थे। वो एक इनका मरकज़ का सदर है, एक इनका पंजाब का सदर है, दूसरा इनका कुछ जनरल सेक्रेटरी है, तीसरा कोई सूबाई जनरल सेक्रेटरी है। ये इन चारों ने मिलकर सारी ये गेम चलाई हुई है, पैसा बांट के, और आगे वही जो हैं हाईजैकर जो हैं वो भागे फिर रहे हैं 4। जिस तरीके से आमिर साहब आप बात कर रहे हैं कि ये 2 ग्रुप थे, फिर वो निकले और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली,
तो क्या इस किसान इत्तेहाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के साथ इत्तेहाद किया है, या सिर्फ फौरटाबाद में ही आप उनके कैंडिडेट हैं, या बाकी जगहों पे जो आपके साथ ग्रुप के लोग हैं वो भी नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान? लेकिन ये पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमने किसानों को उनके बेसिक राइट्स लेकर देने हैं, हमने इनको सस्ती बिजली लेकर देनी है, सस्ती खाद लेकर देनी है। इसका कोई पोलिटिकली हमारा मंशूर नहीं था, पोलिटिकली हमारा कोई एजेंडा नहीं था कि हमने आके कोई MPs बनाने हैं या कोई वज़ीर-ए-आज़म बनाना है या वज़ीर बुलाना है। ये एक प्रेशर्स ग्रुप बनाया गया था ताकि हुकूमत के ऊपर एक एहतजाज करके प्रेशर्स डाला जाए और किसानों को उनके राइट्स दिलवाए जाएँ। और वही 5 रुपये 35 जो फ्लैट रेट चलता रहा है यहाँ पर 5 साल जो है 2014 से ऑनवर्ड जो है 2018 तक इमरान खान की गवर्नमेंट आने तक, वो सारा पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की वजह से था। 5100 DAP थी, 2350 करवाएगी तो हम लोगों ने करवाई, मगर ये सारी बतौर एहतजाज करवाई है। तो अब हम सब किसानों ने सोचा कि क्यों ना प्लेटफॉर्म एक ऐसा हो जहाँ पर किसान की कोई इज्जत हो, कोई रिस्पेक्ट हो, तो उसके अंदर बैठकर हम अपने किसानों की आवाज़ उठाएं। तो आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है किसानों की जमात है। जब से ये हम किसान इत्तेहाद वाले अलहदा हुए हैं तो पंजाब में पीपल्स पार्टी कमज़ोर हुई है, और अब माशाल्लाह हम सारे किसान जितने भी हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। कुछ आ चुके हैं, कुछ बहुत जल्द चेयरमैन के साथ मीटिंग है, और तमाम ज़िला जो है हमारे जो 32 ज़िला के अंदर किसान इत्तेहाद है, ये इंशाल्लाह सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में स्टैंड करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और हम इसके प्लेटफॉर्म से अपने किसानों को उनके हकूक़, उनके राइट, उनके फ्लैट रेट्स, उनके फसलों के रेट्स, उनको सस्ते ट्रैक्टर, सस्ते इनपुट्स दिलवाएंगे। आमिर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप मरोड़ के आबाई हलके से हैं और यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने एक दफ़ा पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ा, फिर आप PTI में गए, उसके बाद आपने किसान इत्तेहाद के नाम पे भी वोट लिया, अब फिर जाके आप पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स हैं, तो क्या ये इम्पेक्ट पड़ता है? आप देख रहे हैं कि आप हल्का आपके साथ स्टैंड लेगा? सर, इसमें अंदर एक बड़ी लंबी दास्तान है। 2018 के अंदर भी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही उम्मीदवार था। मेरी 2018 में ज्वाइनिंग हुई थी पीपल्स पार्टी के अंदर। पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी की, जो आपको पता है वो शौकत महमूद बसरा साहब जो है वो हमारी टिकट और पार्टी का पैसा लेके जो है वो भाग गया, उसने हमें टिकट्स नहीं दी। तो फिर हमने पार्टी से मशवरा किया हमारी टिकट्स कहाँ हैं, वो टिकट्स लेकर शौकत महमूद बसरा भाग गया, हमें टिकट्स नहीं देना, खुद आ रहा है, खुद भी वो आज़ाद आ गया, उसने पीपल्स पार्टी टिकट जारी नहीं होने दी। वो पार्टी के अंदर काफ़ी इन था जो है, उस पर हमें चेयरमैन साहब ने कहा कि आप इलेक्शन इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट करें और पार्टी के अंदर आप रहें, आपके ऊपर जितने भी केसेस हैं आप उनको पहले क्लियर करें, क्लियर करके फिर पार्टी में आएँ, पार्टी आपका वेलकम करेगी। मुझे 3 साल लग गए थे, 3-4 साल जो अपने केसेस को क्लियर करवाने में, क्योंकि अदालतों में हमारे ऊपर काफ़ी केसेस थे जो किसान इत्तेहाद की वजह से हो चुके थे। एहतजाज जहाँ भी करते थे वहाँ पर दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया जाता था हमारे ऊपर। तो वो सारे केसेस माशाल्लाह जब ख़त्म हुए हैं, जैसे ही ख़त्म हुए हैं तो हमें चेयरमैन साहब ने बुला लिया दोबारा कि आप पहुँचे इस्लामाबाद और दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है फुल एक्टिव करें। हम शुरू से ही नज़रियाती, हमारी फैमिली जितनी भी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही थी। किसान इत्तेहाद भी बेसिकली यहाँ पर वही लोग थे, हम सब वही थे जो बीबी के जियाले थे। जब बीबी शहीद कर दी गई तो हम सब जो हैं वो मजबूरन जो है सारे अपने हकूक़ से लेने के लिए, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म के नीचे इकट्ठे हो गए, जिसमें हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं था। बाकी रह गई PTI में आना। यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगा, 2018 के इलेक्शन में आपने जो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बाहर आए, उसके बाद आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद किया और बड़ा वोट देने का ऐलान किया। क्या इस दफ़ा ऐसी कोई सूरत हाल सामने आ सकती है? देखिए, 2018 के जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी वो डिफरेंस थी। यहाँ पर PMLZ जो है 10 साल से गुज़श्ता वर्क कर रही थी, और इस इलाके को उसकी तबाही की मेन जिम्मेदार जो है PMLZ थी 10 साल से। तो हमारा जब MNA नहीं था, जिस बंदे ने हमें धोखा दिया शौकत महमूद बसरा ने, वो बोतल के निशान पे था, उसको तो मैं सपोर्ट कर नहीं सकता था। दूसरा, एजाज़ुल हक जो है उसने हमारे मरोड़ को दहशतगर्द कहा था, इसके MPs ने हमें दहशतगर्द कहा था, इसके बयान अल्फी हमारे खिलाफ थे, इसके हम कैसे सपोर्ट कर सकते थे? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं थी। अगर हम इनकी सपोर्ट ना करते तो ये एजाज़ुल हक ने दोबारा MNA बन जाना था, और इसने पहले आके मेरा एक चक तबाह कराया है, फिर इसने मेरी सारी यूनियन काउंसिल तबाह करानी थी। वो हमारी मजबूरी थी, हमने बगैर किसी डील, बगैर किसी चीज़ के हमने इसकी सपोर्ट की, क्योंकि वो सियासत में कहते हैं दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। इसी बेस पे हमने चौधरी नूर हसन तनवीर साहब की सपोर्ट करके उसको MNA बनाया। दूसरा, मैं एक तवक्का थी यहाँ पे भी ये भी ऐड करता चलें कि जो सोशल मीडिया पे एक आवाज़ चल रही है कि जो हमारा आबाई रोड आपका मेन रोड था जहाँ पे करप्शंस के बारे में बड़ी बात हो रही है, तो उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्योंकि आपने इत्तेहाद किया, चले वो एक उस वक्त की मजबूरी थी और आप इत्तेहाद करके चले गए, आपने वोट भी लिया और इलेक्शन गुजर गया। अब करप्शन की बात हो रही है, कहा जा रहा है 19 करोड़ का वो टोटल प्रोजेक्ट था, उसमें करप्शन करोड़ों में की गई। इस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, लेकिन अभी भी आपके जो इत्तेहाद वाले MNA थे नूरुल हसन साहब, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, फिर नून लीग की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आपका एक सवाल का जवाब पिछला जो है वो रह गया था, पहले मैं वो देना चाहूँगा कि आपने कहा था कि इस दफ़ा आप क्या करेंगे, किसी का हिलाक करेंगे MNA के साथ। तो हमारी पार्टी ने, हमने चलना, हम पार्टी के वर्कर हैं पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी का जो वर्कर होता है वो नज़रियाती होता है, क्योंकि ये शहीदों की जमात है।
हमें पार्टी ने MNS दिया, हमने पार्टी के MNS को एक्सेप्ट किया और MNS के साथ जाके हमने खुद उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, उनकी टिकट्स जमा करवाई है। और हम इंशाल्लाह अपने MNS के साथ भी लॉयल हैं और लोगों को भी यही कह रहे हैं कि अगर आपने हमें MP वोट देना है तो आपने हमें MNA वोट भी देना है। अगर आप खाली कहें कि आपने मुझे MP वोट देना है और MNA वोट किसी हेलीकॉप्टर को या किसी शेर को डालना है तो फिर मुझे उस वोट की ज़रूरत नहीं है। ये मुनाफिकत है मेरे साथ भी और मेरी पार्टी के साथ भी। अगर आपने मुझे वोट देना है तो आपने मुझे दोनों वोट देने हैं। सेकंड, आप जो सवाल कर रहे हैं रोड्स करप्शंस का जो है, तो वो आपके सामने है जी। इनके ये अर्शद लीडर साहब भी यहाँ फिर रहे हैं, वो नूर हसन तनवीर साहब भी फिर रहे हैं, वो डोगर साहब भी यहाँ पे फिर रहे हैं। इन लोगों ने करप्शन तो की है, देयर इज़ नो डाउट। जितना बजट ये बताते हैं और जितना इस रोड पर लगा हुआ है पैसा, वो आपके सामने है कि इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 15 के करोड़ की करप्शन तो ये कर गए हैं। अब हम उनके गिरबान तो नहीं पकड़ सकते ना, सिस्टम में हम आ रहे हैं, इंशाल्लाह इसका पूरा हिसाब लेंगे। और खाली ये नहीं, जो एजाज़ुल हक जो इसने तो 15 करोड़ खाए हैं, जो एजाज़ुल हक इस इलाके से अरबों रुपए खा चुका है, उसकी 180 अरब की रेमिटेंस साबित हो चुकी है कि एक हफ्ते के अंदर जो बाहर के ममालिक में वो भेज रहे हैं उसका भी एहतसाब करेंगे। और हम उसके नैब में उसके खिलाफ केसेस भी हमने किए हुए हैं और इस वक्त वो बुरी जमानत के ऊपर एक इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमने इनको नहीं छोड़ना। जिन लोगों ने मेरे मरोट को बर्बाद की है, मेरे मरोट की आवाम को परेशान किया है, मेरे फोडाबाज और हुरनाबाद की हमारी आवाम को अब तक जो है इस खंडरों में रखा हुआ है, हम इंशाल्लाह इनके गिरबान भी पकड़ेंगे, इनको नथ भी डालेंगे और इनसे हम सारा कुछ वापस भी लेंगे, इनका एहतसाब भी करेंगे। आमिर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आप जब से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नामजद उम्मीदवार हुए, उससे पहले भी आप सेक्रेटरीट तकरीबन 2 साल से आपका कहना कि सेक्रेटरीट होना है यहाँ पे, आपने काफ़ी कोशिश की, आपने यूथ विंग को इकट्ठा किया, उसके बाद मदर में विंग थी आपकी या दूसरी PYS थी, या जितनी भी आपकी तंजीमें थी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। नौजवान का किरदार क्या होगा इस दफ़ा NA 163 एंड PP 242 में स्पेशली? देखें जी, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब नौजवान हैं जी, तो डेफिनेटली जब हमारा चेयरमैन नौजवान होगा तो नौजवानों को हमने डेफिनेटली ओबलाइज भी करना है, इनकी हमने सपोर्ट भी करनी है। यहाँ भी आप देख लें 2 सालों से तकरीबन फोटाबाज की जितनी भी यूथ है, जितने भी नौजवान हैं 18 साल से लेके 35 साल 36 साल 40 साल तक, वो सारे PSF और PYO के हमारे विंग्स में शामिल हैं। और इंशाल्लाह इन नौजवानों के साथ लेके हम चल रहे हैं। नौजवान कार्ड भी लेकर आ रहे हैं जो इन सब को हम नौजवानों को जारी करेंगे ताकि इनको अच्छी तालीम लेने में आसानी हो, इनको कहीं से कोई कर्ज ना लेना पड़े, घर के अंदर इनके मसाइल ना हो इनकी फ़ीसों की वजह से। हम इनको इंडिपेंडेंट्स करेंगे इंशाल्लाह और इनके लिए अच्छा रोज़गार भी प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वादा है जी कि यहाँ पर जितने भी हमारे मैट्रिक भी बैठे हुए हैं इस वक्त मेरे इलाके में, बच्चे और ख़वातीन बच्चियाँ, इन सब को हमने गवर्नमेंट जॉब्स देनी है, ये मेरा वादा है। ज़रदारी साहब ने हमें 6000 का कोटा कहा था कि हम आपको देंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि किसी भी घर में कोई भी पढ़ा लिखा बंदा बेरोज़गार ना रहे। घर घर तक हमने बेनज़ीर कार्ड देना है, घर घर तक हमने नौजवान कार्ड देना है, घर घर तक हमने किसान कार्ड देना है, घर घर तक हमने मजदूर कार्ड देना है और घर घर तक तालीम की सहूलत को हमने आसान करना है और प्रमोट करना है। मैं आपने नौजवानों के हवाले से भी बात की, आमिर साहब इस पे ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप मुखालफिन की जानिब पे आप पे बहुत दफ़ा ये एलिगेशन लगता रहा कि आप पेड हैं, आप जब भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं उनमें आपको बड़ा पेड किया जाता है। फिर नून लीग की टिकट के हवाले से बातें होना शुरू हुई सोशल मीडिया पे कि वो तकरीबन करोड़ों में जाके सेल हुआ। ये बहुत सारे एलिगेशन सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, जब एलिगेशंस लग रहे हों, आपकी मुखालफत बढ़ रही हो, इसका मतलब है कि आपका वजूद तस्लीम किया जा रहा है। आमिर भट्टू क्या है, सारा इलाका जानता है। जितना कि मैं करप्ट हूँ सारा इलाका जानता है, जितना कि मैं नुकसान दूँ इस इलाके के लिए ये भी सारा इलाका जानता है। कोई ठोकी छुपी चीज़ नहीं है। आपके सामने हम तकरीबन 2 साल से सेक्टर रन कर रहे हैं। हमारे ऑफिस 3 ऑफिस यहाँ पर इस वक्त फोटाबाद में चल रहे हैं जो मुसलसल चल रहे हैं। इलेक्शन तो अब आया है, तो हम कोई बरसाती मेंढक नहीं जो इलेक्शन है तो डायरेक्ट खोल के बैठ जाएं। हम पब्लिक सेक्टर रन कर रहे हैं, तंजीमी आदमी हैं, वर्कर आदमी हैं और हम इसको एक प्रॉपर प्लान के साथ, प्रॉपर मंशूर के साथ और पूरी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोऑर्डिनेशन के साथ इसको लेकर चल रहे हैं आगे। बाकी पेड़ हो गया, ये हो गया, ये सारी रूमर्स हैं, बुलशिट रूमर्स हैं। अब किसी की ज़ुबान को तो मैं नहीं रोक सकता। मेरे खिलाफ देखें फोटाबाज की आवाज़ बना के एक आईडी बनाया गया जिसमें बड़े गलीज़ इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए। फिर उसको बाद इन्होंने एक आमिर आइस के नाम से एक आईडी बना दी है। अब ये लोग जो हैं इनकी इतनी औकात तो है नहीं कि आके मेरे से बात कर सकें या कोई कार्रवाई करवाएं, कुछ हो एलिगेशन। तो इल्ज़ामात हैं वो लग रहे हैं, वो सियासतदानों पे लगते रहते हैं, हम इसकी मुज़ामत भी करते हैं। और बाकी मैं क्या कह सकता हूँ जी, अब किसी की ज़ुबान को मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। मैंने एक और सवाल भी ऐड किया था कि जो सोशल मीडिया पे टिकट्स के हवाले से जो करोड़ों रुपए की टिकट ले रहे हैं वो अवाम के लिए क्या करेंगे, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे आप? सर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, एक अवामी पार्टी है।
ये किसी नर्सरी की पैदावार नहीं। ये जितनी भी बाकी जमातें हैं आपके सामने, पीटीआई है, पीएमएल-ज़ैन है, पीएमएल-ज़ी है, एमक्यूएम है, ये सारी इनकी नर्सरियों से निकल कर आई हुई हैं। तो डेफिनेटली जब नर्सरियों से निकल के आएंगी तो उन लोगों ने पैसा तो इसमें दे के ही कंपलसेट करना पड़ेगा। अब आपके सामने यहाँ पर, अब मेरे पास शहादत तो नहीं, मगर जिस तरह रूमर्स चल रही हैं यहाँ पर कि एक एमपीए साहब जो है, मुजफ्फर साहब हैं या मजहर साहब हैं, जो पीएमएलएन के हैं, मुझे तो उनका नाम भी सही तरह से नहीं आ रहा, वो 3 करोड़ 60 लाख रुपए दे के उन्होंने टिकट ली। इस तरह की रूमर्स आ रही हैं। तो अब देखें, जो बंदा डेफिनेटली पैसा आखिर कुछ ना कुछ होता है तो कुछ ना कुछ आता है। तो वो बंदा अगर पैसे दे के टिकट लेके एक इलेक्शन में आ रहा है तो उस बंदे ने आके पहले तो अपना पैसा ही पूरा करना है, और दूसरा उनके जो कल्चर है वो आप लोगों के सामने है। किची अलग लोग बेहतर जानते हैं, जितने के वो खुदा तर्स हैं या जितने के वो मासूम हैं, बेसिकली वो थानों के एक चट्टी दलाल हैं। और इस तरह के बंदे को जब आप एमसीएस बना देंगे तो फिर ये थानों में चट्टी दलाली और कल्चर ये तो आम ही होने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थाना कल्चर के भी खिलाफ है, और किसान इत्तेहाद में भी आपने देखे हम थाने कल्चर के सब खिलाफ है। और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हमेशा अपने आप को एक जमहूरी जमात कहती है, वो डेमोक्रेसी की बात करती है, और जो पाकिस्तान का करंट सिनेरियो चल रहा है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जमात इस्लामी बात करती नजर आती है, और भी बहुत सारे लोग बात करते नजर आते हैं, क्या हल्का N 163 और PP 242 में जो पीटीआई के कैंडिडेट होंगे उन्हें लेवल फील्ड मिलेगी, यहाँ पे वो खुल के क्या सियासत कर सकेंगे? क्या देखते हैं आप इस सिनेरियो को? देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पीटीआई जो है, इसको जो लॉन्च किया गया है सबसे पहले जो है, ये आपको पता है कि पीटीआई को इक़्तिदार में कैसे लाया गया है। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इसको लाया इसलिए गया था कि ये इसका ज़रा वेल लुक है, और दूसरा पढ़ा लिखा है, को पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात बनाएगा, सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाएगा, बाहर से कोई इमदादें लेकर आएगा, मुल्क में कोई ग्रोथ लाएगा, कोई 50 लाख घर बना के देगा, जिस तरह कह रहा था 2 करोड़ नौकरियां देगा। मगर वो जब आया है सिस्टम के अंदर आके, उसने, आपने देख लें कि जब वो चाइना गया है, चाइना में अब पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर मौजूद थे, और वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के हाइट थी इमरान खान की उसको देखने के लिए। मगर वहाँ पर जब इसका खिताब था, उसमें ना कोई पाकिस्तान, ना कोई पाकिस्तान की मफाद, ना पाकिस्तान के लिए कोई अपॉर्चुनिटी, सिर्फ वो चोर डाकू। देन ये अमेरिका गए, अमेरिका जाके भी आप देख लें कि वहाँ भी ना कोई अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने की बात, ना वहाँ से कोई यहाँ पर कोई फंडिंग की बात, ना कोई डेवलपमेंट्स की बात, ना कोई तरक्की की बात, ना कोई रिलेशंस की बात, जस्ट चोर डाकू। ये सब चीज़ें देख के तभी तो इसको फारिग किया गया एक जमहूरी तरीके के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेसिकली एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और हमें एक ही चीज़ बताएगी है कि ये बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है, और डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज, यही बिलावल ने कहा है, और वो हमने इनके साथ की है। इसको सीट से उतारा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और उतार के आपके सामने इस वक्त जो उनके हालात हैं, अब खुद ही देख लें कि जिस सिस्टम में इन लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त तक नहीं है, तो ये इस वजह से इजाज़त नहीं है कि ये लोग मुल्क दुश्मन बन चुके हैं। इन लोगों ने नौजवानों की पूरा ब्रेन वॉशिंग ऐसी कर दी है कि उनको समझ नहीं आ रही बात। उनको कहते हैं कि भाई आप ये मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ आप बात ना करें, वो उल्टा अजीब मिस्टर डर्टी और पता नहीं क्या। आप देखो, जब हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे तो ही मुल्क मजबूत होगा। हम इस वक्त 2 मेन पावर्स, अमेरिका और इंडिया और चाइना के दरमियान पाकिस्तान बैठा है। पाकिस्तान की जोग्राफी जो बहुत हसास है, इसमें हम अपनी अफवाज के ऊपर, उन्हीं के सर पे हम बैठे हुए हैं, उनके ऊपर जब हम तहमत लगाएंगे तो ये काम तो इसराइल की और इंडिया की एजेंसियों का है, जो हमारे यहाँ के नौजवानों ने करना शुरू कर दिया इमरान खान के कहने के ऊपर। मैं इसकी शदीद अल्फाज में मुज़ामत करता हूँ और अपने नौजवानों को हिदायत करता हूँ कि आप लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी फ़ौज का एहतराम करें, इदारों का एहतराम करें, ये हैं तो हम हैं। यहाँ पे मैं आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ते हुए अमर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो भी पीडीएम का हिस्सा रहा है। 16 माह में जो लोगों के साथ, जो गरीब आवाम के साथ जुल्म हुआ, और ढुका छुपा नहीं है, तो इस पे आमिर भुट्टो साहब क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए जी, पीडीएम्स बनाने में डेफिनेटली नो डाउट हमारी पार्टी का बहुत रोल था। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म की सीट से उतारने में देयर इज़ नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा मेन रोल था। हमने उतारा है इसको, क्योंकि ये मुल्क के लिए हालात ख़तरनाक से ख़तरनाक कर रहा था। पीडीएम्स के अंदर आकर हमारे काफ़ी मंशूर्स थे, काफ़ी जो रिक्वायरमेंट्स थी, शहबाज शरीफ साहब के साथ थी, हमारी पार्टी की भी थी, वो मुख्तलिफ पार्टियों के साथ थी, क्योंकि आपकी पार्टी का इताद था। तो उसमें हमने बहुत कोशिश की कि महंगाई को डाउन किया जाए। इनके भी वादे थे, जैसे किसान पैकेज में आपको बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब अरबों रुपए लगा दिए, 1800 अरब लगा दिया, बजट से 1800 अरब तो निकल गया है। तो वो पीपल्स पार्टी को तो नहीं दिया, वो खा तो यही नून लीग वाले गए हैं। तो वो हमें जब पता लगा कि ये लोग जो हैं खाली दावे करते हैं और मुकर जाते हैं, इसलिए पीडीएम से हमने अपनी राहें जुदा की, और हमारी कोई भी एडजस्टमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में किसी के साथ नहीं है। हम हर जगह पे अपने इंडिपेंडेंट कॉन्टेस्ट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें, मजबूत करें, ताकि अगली गवर्नमेंट में हम किसानों, नौजवानों के लिए एक अच्छा इकदाम कर सकें, जो पाकिस्तान की तरक्की में अपना पूरा रोल अदा कर सकें।
जी हमारे साथ मौजूद थे PP 242 के उम्मीदवार मियां आमिर भट्टू साहब। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट किसी और के साथ बात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।